यहाँ पे हम यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस फ्रॉड में ये काफ़ी कॉमन हो गया है इंडिया में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब डिजिटल पेमेंट को यूज़ करने शुरू कर दिया है। और स्कैमर क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। वो विक्टिम्स को ट्रिक करते हैं ट्रांसफ़र मनी करने के लिए, और जहाँ अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको वो रिवील करें। तो ये कुछ एग्जांपल जो हैं यूपीआई फ्रॉड की, कैसे स्कैमर कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि फेक यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है कि स्कैमर कई बार बायर की तरह पोज करते हैं, जैसे हमने कोई ऑनलाइन क्लासिफाइड के थ्रू कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कैमर एज ए बायर की तरह इंटरेस्ट शो करते हैं। और वो फिर क्या करते हैं कि पेमेंट जो मनी है वो ट्रांसफ़र करने के बजाय क्या करते हैं, वो एक यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और विक्टिम को कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट करिए। और जब विक्टिम उसको एक्सेप्ट कर देता है तो मनी डेबिट हो जाती है उनके अकाउंट से, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। उसके जो अकाउंट से निकल जाती है, जाके उनके अकाउंट में आनी चाहिए थी। क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो कि वो मनी आपके ट्रांसफ़र कर रहा है, वो जो लिंक भेजा है, जहाँ रिक्वेस्ट भेजी है, जहाँ वो क्या कर रहा है, आपके बैंक से निकाल रहा है। और इसमें वो कैसे विक्टिम्स को फंसाते हैं जाल में। और जो स्कैमर इसमें क्या क्लेम करता है कि उसने ऑलरेडी पेमेंट आपको सेंड कर दी है, जो वो आपने जो चीज़ सेल करने के लिए लगाई हुई है। और विक्टिम को क्या है, जो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ये जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। और ये वो इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी कर देते हैं, या लिमिटेड टाइम के लिए, या इमीडिएटली वो शो करते हैं, ताकि जो विक्टिम को है सोचने का ना टाइम मिले। और इससे आपके जो विक्टिम के अकाउंट से क्या है, पैसा चला जाता है जबकि पैसा आना चाहिए था। तो ये एक कॉमन स्कैम है। फिर क्या है कि जो क्यू आर कोड स्कैम्स हैं, इसमें कैसे होता है कि स्कैमर जो क्यू आर कोड सेंड करते हैं विक्टिम को, और फिर क्लेम क्या करते हैं कि जैसे ही आप स्कैन करोगे जो अमाउंट है वो जो विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्यू जो कोड है वो डिज़ाइन किया गया होता है कि मनी विड्रॉ करने के लिए। तो होता क्या है कि आपके अकाउंट्स में पैसा आने के बजाय आपके अकाउंट से निकल जाता है। और वो कैसे इसको इसमें फंसाते हैं, और इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं कि उन्होंने एक बहुत जल्दी आपको मनी सेंड करनी है, और जो उसके लिए क्यू आर कोड तो क्या है कि फास्टेस्ट वे है। और ये इसके लिए वो अलग अलग एक्सक्यूज़ बनाएंगे ताकि आप अर्जेंसी लगे आपको कि क्विकली ये डिसीजन लेना है। और जैसे ही आप क्यू आर कोड स्कैन करते हो तो क्या हो जाता है कि जो विड्रॉ हो जाता है, इंस्टेड ऑफ आपकी जो है मनी ट्रांसफ़र होने के बजाय विड्रॉ हो जाता है। तो इस टाइप का भी है। फिर फेक यूपीआई एप्लीकेशन लिंक्स वगैरह हैं। स्कैमर्स क्या करते हैं कि बिल्कुल जो लेजिटिमेट एप्लीकेशन है उसी तरह की एप्लीकेशंस तैयार करते हैं, या वेबसाइट्स तैयार करते हैं जो लेजिटिमेट टाइप की होती हैं। और ये जो फिर विक्टिम्स को क्या करते हैं, वो ये जो लिंक्स हैं जो इन एप्लीकेशन के, वो एसएमएस, ईमेल या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और ये लिंक भेज देते हैं, और विक्टिम्स को वो कहते हैं कि भी इसको डाउनलोड करिए और फिर इसमें यूपीआई डिटेल्स वगैरह एंटर करिए। जैसे ही विक्टिम अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करता है, वो उनका यूपीआई अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं और ट्रांसफ़र मनी कर लेते हैं। और इसमें कैसे वो फंसाते हैं कि इसमें स्कैमर्स क्या कहते हैं कि ये जो लिंक वो भेज रहे हैं वो ऑफिशियल अपडेट है, या नया फीचर है जो एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जैसे कैशबैक हो गया, डिस्काउंट हो गया। और दे कुछ हो सकता है फिशिंग टैक्टिक्स भी यूज़ करें, और जिसमें वो क्लेम करें कि वो बैंक से हैं जहाँ यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से है। फिर हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट स्कैम आ जाता है इसमें, यूपीआई फ्रॉड के अंदर। इसमें कैसे करते हैं वो स्कैमर, क्या करते हैं वो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, जो बैंक जहाँ यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर, उनके एज ए सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। और वो विक्टिम्स को कहते हैं कि यूपीआई पिन या ओटीपी के बारे में पूछते हैं। और वो किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक आपके अकाउंट में एक्टिवेट करने में या सर्विस में इशू आ रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए।
उनके बाद उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका डिटेल्स वगैरह आ जाती है, तो वो विक्टिम के अकाउंट से कहाँ जो मनी है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और कैसे इसमें फंसाते हैं, इसमें स्कैमर सेंस ऑफ अर्जेंसी करता है कि जल्दी जल्दी करता है, और कहता है कि जो विक्टिम के अकाउंट में इशू है कोई, जिसको एकदम ठीक करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर वो क्विकली ये इस पे लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, जहाँ ये ऐप्स डाउनलोड नहीं करेंगे, जहाँ अपडेट नहीं करेंगे, तो ये क्विक आपका डिसेबल हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा, और विक्टिम इस तरह क्या है उनके जाल में फंस जाता है। फिर क्या है कि कैशबैक जो रिवार्ड स्कैम यूपीआई के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि विक्टिम मैसेज रिसीव करते हैं कि उन्होंने कैशबैक या रिवार्ड विन किया है, और मैसेज में लिंक होता है जो विक्टिम्स को क्या है किसी फिशिंग साइट पे ले जाता है, जहाँ पे उनसे यूपीआई डिटेल पूछी जाती है, जहाँ यूपीआई पिन इंटर करने को बोला जाता है रिवार्ड को क्लेम करने के लिए। और स्कैमर तब क्या करता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करता है विक्टिम के अकाउंट को खाली करने के लिए। और इसको में कैसे वो फंसाते हैं कि ये वो जो विक्टिम्स की इच्छा होती है कि रिवार्ड मिल रहा है, उसको कैशबैक मिल रहा है, तो स्कैमर कन्विंस कर देते हैं कि उनको क्विकली एक्ट करने की ज़रूरत है ये ऑफ़र क्लेम करने के लिए, तो वो इसका ये जो स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। फिर हैं फेक रिफंड स्कैम्स हैं। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, किसी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर की तरह प्रटेंड करते हैं कि उन्होंने वो एक सर्विस का रिफंड करना है जो विक्टिम ने गलती से पे कर दी है, और वो विक्टिम को कहते हैं कि आप यूपीआई डिटेल इंटर कीजिए, जहाँ एक पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, ताकि जो आपका रिफ़ंड प्रोसेस किया जा सके। बट क्या हो जाता है कि मनी क्रेडिट होने के बजाय क्या हो जाती है, विक्टिम के अकाउंट से डेबिट हो जाती है। और इसमें कैसे फंसाते हैं कि वो स्कैमर क्या कहता है कि ये आपका एक कोई रिफ़ंड है जो आपने रिसेंटली परचेज किया है, और तो उससे लगता है कि लेजिटिमेट है, और फिर वो पुश करते हैं विक्टिम को कि क्विकली आप क्लेम करिए रिफ़ंड एक्सपायर होने से पहले ही। ध्यान रखना आपकी बहुत सारी डिटेल नेट पे अवेलेबल होती हैं जब आप चीज़ें मंगवाते हो, वो करते हो, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, तो स्कैमर्स इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। कई वो आइडेंटिफाई करके, कई बार रैंडमली वो ये भेजते हैं चीज़ें, या कई बार वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा होता है विक्टिम को, उसी हिसाब से वो उनको स्कैम करते हैं। तो इनको कैसे आपने यूपीआई फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो आपने कभी भी अपना यूपीआई पिन या ओटीपी है उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लेजिटिमेट सर्विस कभी भी ये आपका पिन या ओटीपी नहीं मांगेंगे। और जब भी आप कोई पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो आप डबल चेक करिए सेंडर के बारे में कभी भी अपने पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले। और जो कभी भी आपने अनसेलेक्टेड जो लिंक्स या एप्लीकेशन है वो थोड़ा जो लिंक भेजे गए हैं वहाँ से नहीं करना है। आपने जो ये ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है वो ऑफिशियल ऐप स्टोर वगैरह से करनी है, और जो लिंक्स वगैरह जो अननोन सोर्सेज हैं वहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और जो ऑफर्स आपको लगती हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं तो उससे आपने थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत बढ़िया जो अनबिलीवेबल स्कीम्स आपको ऑफ़र करते हैं और आपको फ्री मनी उसमें देने के बहाने, जहाँ ये है या वो है उसके बहाने वो क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं। तो आपने थोड़ा सा उनसे बारे में थोड़ा सा उसको देख लेना कि भी इतनी ज़्यादा बढ़िया ऑफ़र है तो कुछ गड़बड़ होगी, ये आपने सोच के चलना है। तो इस तरह आप क्या है यूपीआई फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो।